वनस्तगफिरुहु वनुमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु ला ज़िद्द लहु ला मिस्ल लहु ला मिसाल लहु वला मुमासिल लहु मतलूबना मसहूबना मौजूदना व मक़सूदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फ़स्बिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, हमारा उन्वान और मौजू आपको पता है कि हुज़ूर बहैसियत पैगम्बर इनक़िलाब के हवाले से चल रहा है और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की सूरह मुद्दस्सिर की ये आयात हमारी रहनुमाई कर रही हैं। इब्तिदा में हमने ये बात देखी थी कि इनक़िलाब सबसे पहले तालीमी होता है। किसी भी माशरे की हालत उस वक्त तक नहीं बदलती जब तक उसमें इल्म की रोशनी न फैले। तासुब जो होता है ये जहालत में होता है। जहाँ जहालत होती है ना वहाँ तासुब होता है। और ये बड़ी अजीब बात है। तासुब मैंने आपको बताया था, पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तासुब क्या है, तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें पता भी हो कि तेरा कबीला, तेरा ख़ानदान जालिम है, तो फिर उनका साथ दे। यानी एक चीज़ का तुझे इल्म है कि ये जिसके साथ मैं चल रहा हूँ ये जालिम है, ये झूठा है, तो फिर भी तू साथ दे कि चूँकि मेरी बरादरी का मसला है, मेरे ख़ानदान का मसला है। तो ये डेफिनेशन पहले, तो ये चीज़ जहालत से जन्म लेती। और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरा तश्कील दिया था उसमें तो बुनियाद ही यही थी कि अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो हाथ काट दिए जाएंगे। तो ये फ़र्क था। तो तासुब पहले ये नहीं है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहूं और आपके ज़हन में ही ना हो कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आपको इल्म हो जाए कि ये जो मेरा ख़ानदान है, मेरा कबीला है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, ये गलत राह पे खड़ा है, जुल्म की राह पे खड़ा है, और आप फिर भी उसका साथ देते हैं, तो इसको तासुब कहते हैं। नहीं, हक का साथ दे। और वो जो कुरान करीम की आयत है वो हमेशा जहन में रखें, ला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू। देखना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदल से दूर ना कर दे। तुम इसलिए अदल ना कर सको कि सामने तुम्हारा दुश्मन है। तो ये जो चीजें हैं ये सारी जहालत से जन्म लेती, क्योंकि कुरान करीम ने ये दोनों चीजें वाज़े की कि इंसान या मोहब्बत में या नफ़रत में, दुश्मनी में, ये दोनों चीज़ें होती। यानी बेटा जालिम है तो आप उसका साथ मोहब्बत में देते हैं ना, भाई जालिम है तो उसका साथ मोहब्बत में देंगे। तो कुरान ने दोनों की नफ़ी की है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकते थे कि फ़ातिमा तो बज़ा तुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, खातूने जन्नत हैं, जन्नत की औरतों की सरदार हैं। पैगंबर उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे, अपनी चादर बिछाते थे। लेकिन जब आदल का मामला आया तो फरमाया अगर मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करेगी तो हाथ काट दिए जाएंगे। यानी समझ आई ना कि इल्म क्या है। तो जब भी किसी माशरे में या घर में ये जो फसाद होता है, जुल्म होता है और फिर आगे बढ़ता ही जाता है, उसकी वजह ये जहालत होती है। ये मेरे मसलक का है, ये मेरे फ़िरके का है, ये मेरा पीर भाई है,
ये जो जी चाहे करे, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरी बरादरी है। नहीं, मोहब्बत करनी है तो भी अल्लाह के लिए, नफरत रखनी है तो भी अल्लाह के लिए। इसके दरमियान में और कोई शय नहीं होनी चाहिए। ये था अक़ीदा तौहीद। तो ये जो तासुब होता है ये जहालत से जन्म लेता है, और इसकी आगे जो मुसीबत होती है ना, ये इल्म हासिल करने से रोकता है। जहालत जब बढ़ती है ना, हाँ ये बड़ी अहम बात है, जहालत जब बढ़ती है तो फिर ये इल्म हासिल करने से रोकती है। यही मुशरिकीन मक्का जब हज का मौका आता था, जाहिर है बैरूनी दुनिया से लोग आते थे, तो रास्तों पे बैठ जाते थे कि यहां एक जादूगर है, उसकी बात नहीं सुननी। यानी ये जहालत की इंतहा होती है कि वो इल्म के रास्ते में, यानी मजीद इल्म से रोकती है जहालत। चूंकि इल्म में आजिज़ी होती है, तवाज़ु होता है, इनकिसारी होती है, राफत होती है, मोहब्बत होती है, इल्म में रहमत है। जहालत जितना जी चाहे आप पे जुल्म करे, इल्म रोशनी फैलाता रहता है, इल्म दावत फिक्र देता रहता है। हमारे फलसफे की जुबान में इल्म एक वजूदी हकीकत है। इल्म जो है ये एक वजूदी हकीकत है। मैं इसको किस मिसाल से आपको समझाऊं? मसलन ये ज़मीन है, जब आप ज़मीन के वजूद को मान लेंगे कि ज़मीन है, तो अब इस ज़मीन के अंदर जितने ख़जाने हैं ना, आप उनको भी मानेंगे। भाई इस ज़मीन के नीचे कोयला भी है, पेट्रोल भी है, सोना चांदी भी है, पारा भी है, यानी ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये किसके साथ पाई जाती हैं? ज़मीन के साथ। यानी अगर ज़मीन है तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर इल्म है तो फिर मोहब्बत भी है, इल्म है तो रहमत भी है, इल्म है तो आजिज़ी भी है, इल्म है तो इनकिसारी भी है। बस फ़र्क ये होता है कि जितना सतह वजूद होता है, भाई अगर आप सिर्फ यही 1-2 एकड़ की ज़मीन सतह वजूद ले लें तो इसके नीचे तो सारे मिनरल्स नहीं होंगे। जितना जितना सतह वजूद होगा उतना ही खजाना होगा ना। और अगर आप सारी ज़मीन की बात करेंगे तो फिर सारे खजानों की बात करेंगे। बस यही इल्म के दर्जात होते हैं। जितना किसी के अंदर तकब्बर होगा हम कहेंगे इतना इल्म कम है, जितनी मोहब्बत कम होगी उतना इल्म कम होगा, जितनी रहमत कम होगी उतना इल्म कम होगा। जैसे जैसे इल्म बढ़ता जाएगा रहमत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, राफत बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे तो इस दीन की बुनियाद ही इल्म पे रखी गई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो सबसे पहले जो, इसीलिए जो मेरे पैगंबर की मुखालफत करने वाला रहनुमा था उसको अबू जहल कहा गया। यानी पैगंबर के मिशन की रुकावट जहालत है। तो जितना जितना सतह वजूद होता है, इल्म को कभी डिग्रियों से नहीं मापना। ये जो कागज की डिग्री है ना, आप कहेंगे कि फलां ने MA किया है तो क्या वो आलिम हो गया? फलां ने PhD की है तो क्या इससे वो आलिम हो जाएगा? फलां के पास डॉक्टर की डिग्री है वो आलिम हो जाएगा?
आजकल तो ये भी बड़ी मुसीबत है, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं पीएचडी की डिग्री है लेकिन यूनिवर्सिटी का कभी मुंह भी नहीं देखा। असाइनमेंटें कोई लिखता है, नंबर किसी के लग जाते, मेहनत कोई करता है, डिग्री किसी को मिल जाती। इल्म को जब भी पैमाइश किया जाता है मोहब्बत और रहमत से देखा जाता है। किसी के पास अगर कोई डिग्री नहीं, इज्ज है, इनकिसारी है, मोहब्बत है, तो वो आलिम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर क़िबला आलम, आस्ताना आलिया नगर शरीफ। ये कोई ज़रबुल मिसल कम थोड़ी है, ये तो हकीकत है ना भाई। जो सुनते आए हैं आप बचपन से, ये हकीकत है कि जिस भी टहनी को फल लगा होगा वो झुकी हुई होगी। कि आप देखेंगे किस दरख्त की टहनी के पास कोई डिग्री है, कोई साथ सनद लगी हुई है, तो फिर नहीं 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 भाई, फल लगा होगा तो वो झुकी हुई होगी। ये तो एक वाज़ेह हकीकत है। तो जहां भी आपको तकब्बर नजर आए, जुल्म नजर आए, फसाद नजर आए, चोरी डकैती रिश्वत नजर आए, वहां जिहालत है। और जहां आपको रहमत नजर आए, मोहब्बत नजर आए, वफा नजर आए, एक दूसरे के साथ हमदर्दी नजर आए, वहां इल्म है। ये इनकलाब की वो पहली सीढ़ी है। इसलिए मैंने कहा था कि ये हुकूमतें गिराने और नई लाने का नाम इनकलाब नहीं है, इनकलाब तालीमी होता है। और उसके लिए मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि कहाँ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाए तो 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और जब ये आयत नाजिल हो कि अपने कर्ज का लेन देन लिख लिया करो, तीसरे पारे की आयत इज़ा तदायनतुम बिदैन, तो उस वक़्त 80% लिटरेसी रेट था। ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब था। तो किसी भी माशरे में आप जिहालत के साथ अच्छी तब्दीलियां नहीं ला सकते, इल्म के साथ ला सकते। अब जरा देखिए, इसको मैं आता हूं पहली आयत की तरफ। फिर मक्के वाले इश्क करते थे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत नहीं शदीद मोहब्बत करते थे। हुजूर जिस रास्ते से जाते एहतरामन खड़े हो जाते थे, सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन जब उनकी जिहालत को जद पड़ी, भाई क्या कहा था, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, इतना ही जुमला कहा था ना, कामयाबी की बात की थी। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन वो चूंकि इसी जिंदगी को जिंदगी समझते थे, उन्होंने समझा अगर अल्लाह को हाकिम मान लिया तो फिर हमारी हाकिमियत खत्म हो जाएगी। वो इश्क करने वाले, वो मोहब्बत करने वाले कैसे मुनकलिब हो गया। सादिक भी कहते थे और पैगाम को जुटला भी रहे थे, अमीन भी कह रहे थे और मजनून भी कह रहे थे। वो जो एहतराम में इंतहा कर देते थे, पत्थर मारने पे आ गए। ये जुमला मैंने कोई ऐसे ही नहीं कहा कि जिहालत फिर इल्म का रास्ता रोकती है। वो जो अल्लामा इकबाल ने अपने थीसिस में लिखा है ना, ये जगीरदार, ये मुल्ला,
और ये पीरों के साहबजादे, ये कभी तुम्हें तालीम याफ्ता नहीं होने देंगे। इल्म के रास्ते में ये रुकावट है तीनों तबके, और इनको एहसास है कि अगर ये कौम पढ़ लिख गई, इल्म की रोशनी आ गई, तो झूठे जगीरदार को हाकिम कौन मानेगा। और फिर तो बिलाल भी अपने सरदार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। उमैया बिन खलफ को यही तो समझ नहीं आती थी। ओ बिलाल, तेरा नबी तुझे क्या समझाता है, तू सरदारों का इनकार कर रहा है। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है वो किसी और को क्या सरदार मानेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न मिलादुन नबी, हुजूर किबला आलम, आस्ताना आलिया नगर शरीफ। देखा नहीं कैसा इनकलाब आया, किसी की गुलामी में रह के। भाई ये हजरत यासिर और सुमैया दोनों मियाँ बीवी, ये अबू जहल के गुलाम थे, और हजरत बिलाल उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। तो ये मार रहा था, जब थक गया तो कहा बिलाल अब तुम मारो। ये मक्के की सरजमीन पे कलमे की पहली रोशनी थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की पहली रोशनी थी। बिलाल ने कोड़ा पकड़ा और फेंक दिया, कहा मैं अपने भाई पे जुल्म नहीं कर सकता। आज तो पता नहीं, हम मसलन जो रिश्वत लेता है वो अपने भाई पे जुल्म ही करता है ना, और जो मिलावट करता है वो अपने भाई पे जुल्म ही करता है। जो बहनों के हक खा जाता है वो जुल्म ही करता है ना। ये तो हमें पता नहीं किसने समझा दिया कि साल बाद मिला दिए, एक महफल करा लो तो सारे गुनाह बख्शे जाएंगे, या पीरा दे उरसते डोर जो दे सब कुछ हो जाएगा। भाई नहीं, ये जुल्म छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, ये नहीं होगा कि जुल्म भी साथ रहे और कलमा भी साथ रहे। और बिलाल को पता है कि मेरा क्या हश्र होगा, इतना मारा कि बेहोश कर दिया, लेकिन बिलाल ने खुद मार खा ली, भाई पे जुल्म नहीं किया। खुद तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन अपने भाई पे जुल्म नहीं किया। ये चीजें, ये कलमा था ना। तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये जो जगीरदार गरीब लोगों को नस्ल दर नस्ल गुलाम बना लेते हैं, ये कभी तुम्हें इल्म की रोशनी आने देंगे? ये कभी भी नहीं आने देंगे। बिलाल से जब उमैया बिन खलफ ने पूछा था कि तेरा नबी तुझे क्या बताता है, चूंकि मक्के में तो अभी नमाजें भी नहीं थी, रोज़ा भी नहीं था, ये तस्बीहां वगैरह भी नहीं थी, तो बिलाल कहते थे मेरे नबी कहते हैं कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम से हो और आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था, तुम सब बराबर हो। उमैया बिन खलफ फिर गुस्से में, ये कैसे हो सकता है आका और गुलाम बराबर हो जाए। ये थी इल्म की रोशनी। हाँ, अगर कोई अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला है तो नेकी की बुनियाद पे है, दौलत और मनसब की बुनियाद पे नहीं है। तो ये उनको समझ नहीं आती थी कि इन गुलामों को क्या हो गया है। इसी तरह अगर ये झूठे पीर जो हैं, अगर उनको पता है कि अगर लोगों के पास इल्म आ गया तो झूठे पीर नू केड़ा मनेगा, कोई भी नहीं मने, उसकी पीरी मुरीदी खत्म हो जाएगी। झूठे मौलवी नू कौन मनेगा। तो ये सारे तबके मिल के आपको जाहिल रखते, पैगंबर का इनकलाब आपके सामने नहीं आने देते। तो देखिए ये कैसी, मसलन वो लोग जो इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे, अपनी अमानतें रखते थे, अब पत्थर मारने पे आ गए, रास्ते में कांटे बिछाने पे आ गए।
वैसे मेरे अल्लाह ने भी बड़ी एक ख़ास बात यार मेरे ज़हन में आ गई, जब उन्होंने कहा था ना अंत मजनून, अल्लाह ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून वमा अंत बेनेमत रब्बिका बेमजनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ये सूरह कलम इसी 29वें पारे में है। नहीं, मेरे ज़हन में एक और बात आई, उन्होंने इतना जुमला कहा अंत मजनून, मेरे पैगंबर को मजनून कहा। अब अल्लाह ने अपने नबी की नात लिखी। भाई सूरह कलम मेरे पैगंबर की नात है। नात ही सिर्फ नहीं, मेरे जहन में जो बात आ रही, सिर्फ नात नहीं, नात का अदब सिखाया। उस कलम की कसम जिसने नात लिखनी है। ओए हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मदे मुस्तफा, वमा यस्तरून, उस सफ़े पे की भी कसम जिस पे नात लिखनी, कलम की भी कसम उठाई, कागज की भी कसम उठाई। तुम्हें क्या मालूम मेरे पैगंबर की नात क्या है? और फिर फरमाया वा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। क्या कोई मजनून भी कभी खुल्क़ अज़ीम की आला मंजिल पे फायज हुआ है? हाँ, ऐसे ही 17 जोड़ के नात नहीं पढ़ी जाती। फन्ने शेरी है इकबाल अपनी जगह, नात कहने को खूने जिगर चाहिए। ये सिर्फ शेर का फन आने से नात लिखी जाएगी। नून वल कलम वमा या, मैं तो अंदाज जब सूरत का देखता हूं, अल्लाह डायरेक्ट भी कह सकता था इन्नका लअला खुलुक़िन, कलम की कसम, सफ़े की कसम, सतरों की कसम, मेरा महबूब खुल्क़ अज़ीम के आला मुकाम पे फायज। लेकिन कहा उन्होंने, अब जरा देखिए, इसको थोड़ा सा सोचिए कि इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले, सादिक और अमीन कहने वाले जब पत्थर मारने पे तो लाएं, तो इंसान किस अज़ियत से गुज़रता है, किस तकलीफ़ से गुज़रता है। और उस अज़ियत और उस तकलीफ़ में आके पैगंबर ने जब चादर ओढ़ी तो मेरे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ के लेटने वाले, कौम फानज़िर, उठिए और इनको तंबीह कीजिए, डराइए इनके साथ क्या होने वाला है, इनके अंजाम से इनको। भाई ये क्यों कहा? महबूब ये अज़ियत तूने मेरे लिए बर्दाश्त की है ना। हाय हाय, कलमा तौहीद के लिए ये, भाई हुजूर की ज़ाती हैसियत में तो ज़ाहिर है बड़ा एहतराम था। अब ये पत्थर खा रहे थे अल्लाह के लिए, तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे अल्लाह के लिए। महबूब तू अकेला तो नहीं है, उठिए। ये चादर की तरफ इशारा इसलिए किया है कि अल्लाह को पता है कि किस अज़ियत के बाद ये चादर ओढ़ी गई है, किस तकलीफ के बाद ये कैफियत जो है वो पैदा हुई। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी ये अज़ियतें, ये तकलीफ़ें सिर्फ़ कलमा-ए तौहीद को बुलंद करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का पैगाम देने के लिए। क्यों? बाकी जितनी भी अक़दार हैं
जितने भी अखलाकियात हैं, देखिए अगर सिर्फ एक ये चीज इंसान के अंदर आ जाए, आप अपने जहन में और दिल में जगह दे लें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, इस जमीन से फसाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। इस जमीन से जुल्म खत्म हो जाएगा। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा। मैं तो मारूफ मिसाल देने का कायल हूं, जो आपके जहनों में पहले ही हो, सिर्फ याद दहानी करवाता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को गलियों में घूमते थे ना, को भूखा तो नहीं सो गया। तो एक घर से क्या आवाज आ रही थी? मां अपनी बेटी से कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला लो ताकि दूध की मिकदार बढ़ जाए, हमारी आमदन बढ़ जाए। और बेटी कह रही थी अम्मा तुझे पता है अमीरुल मोमिनीन ने मिलावट से मना किया है, खलीफा वक्त का हुक्म है कोई मिलावट वाली चीज ना बेचे। और मां आगे से कह रही थी रात का अंधेरा है, खलीफा अमीरुल मोमिनीन कौन सा हमें देख रहा है। तो बेटी ने आगे से कहा था अम्मा उमर नहीं देख रहा, खुदा तो देख रहा है। और भाई अगर खलीफा नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। तो सरकार उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह उस घर आए थे और रात वाली बात भी बताई थी। बीबी बेचारी तो परेशान होगी, अब कोड़े लगेंगे। आपने फरमाया नहीं, आज मैं इस काम नहीं आया, मैं इस बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहता हूं। क्या किस बुनियाद पे रिश्ते होते थे यार उस दौर में, हैं? क्या गरीबी होगी उस घर में जहां दूध में पानी मिलाने की बातें हो रही थी, और कहां 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उस बच्ची का इंतखाब कर रहा था। और मां कह रही थी अमीरुल मोमिनीन आप इतने बड़े बादशाह हैं, इतनी सल्तनतों के, इधर आज़रबाईजान और आर्मीनिया तक, उधर स्पेन तक, अफ्रीका, यूरोप, ये सल्तनत बहुत, ईरान फतह हो चुका था। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया था तेरी बेटी ने ये जो जुमला कहा था ना, खलीफा नहीं देख रहा अल्लाह तो देख रहा है। फिर पता है ये फैज़ कहाँ तक जाता है? नेकी का फैज़ फिर एक जगह तक नहीं रहता। हमारे खुलाफाए राशिदीन जो पैगंबर के रास्ते पे चले, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी, सरकार मौलाए कायनात अली अल मुर्तज़ा और इमाम हसन मुज्तबा, ये 5 खुलाफाए राशिदीन 30 साल जो खिलाफत रही, नबी पाक के रास्ते पे रही। और उसके बाद हम खलीफाए राशिद पता है किसे कहते? ये 40 साल मुकम्मल हो गए, बाद में मलूकियत शुरू हो गई, खिलाफत राशिदा ख़त्म हो गई। बाद में हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खलीफा राशिद कहते हैं। वो जो 99 से 101 हिजरी तक 2 साल खिलाफत रही, वो भी मिनहाज अल नबुव्वा रही। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को ये फैज़ पता है कहाँ से मिला था? वो जिस बच्ची ने कहा था ना कि खुदा तो देख रहा है, वो नानी थी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। फिर नस्लें संवर जाती हैं अगर खुदा का खौफ रखने वाली कोई बहू आपके घर में आ जाए। वक्त फिर हो जाता है, मेरा मौजू फिर दरमियान में रह जाता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु